नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भीम 32 चैनल पर। मैं हूं आपका धीरज बौद्ध और आज हम चलेंगे उस ऐतिहासिक दिन की यात्रा पर जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर का दीक्षा भूमि, एक ऐसा दिन जिसने भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा बदल दी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया तो केवल धर्म नहीं बदला बल्कि करोड़ों लोगों का आत्मसम्मान, पहचान और भविष्य बदल गया। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों लिया गया ये ऐतिहासिक फैसला, कैसे हुआ ये भव्य समारोह और कैसे ये घटना नागपुर से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पृष्ठभूमि 1935 से शुरुआत। दोस्तों, इस दिन को समझने के लिए हमें 1935 में जाना होगा। यवतमाल के महड़ सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, मैं हिंदू होकर पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर जातिवाद और छुआछूत का सामना किया। स्कूल में अलग पानी, मंदिरों में प्रवेश निषेध, हर जगह अपमान और भेदभाव। उन्होंने पढ़ाई, संघर्ष और संविधान निर्माण से समाज को, दलितों और पूरे देश की महिलाओं को बराबरी का हक दिलाया। लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि सिर्फ कानून बदलने से मनुष्य का मन नहीं बदलता। 21 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और अंत में बौद्ध धर्म। उन्हें बौद्ध धर्म में मिला समता, करुणा और तर्क आधारित जीवन का मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा था, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। यही संदेश डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर खोज रहे थे। दीक्षा का क्षण 14 अक्टूबर 1956 सुबह का समय। नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोग एकत्र थे। इतिहास में पहले कभी इतना बड़ा धर्म परिवर्तन एक साथ नहीं हुआ था। सफेद वस्त्र पहने शांत और अनुशासित लोग गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह 9:35 पर डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ मंच पर पहुंचे। बर्मी बौद्ध भिक्षु महस्थविर चंद्रमणि जी से उन्होंने त्रिशरण और पंचशील की दीक्षा ली। सबसे पहले उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म की शरण ली, फिर 22 प्रतिज्ञाएं ली और उसके बाद अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों को यही दीक्षा दिलाई। वो दृश्य अद्भुत था। लाखों हाथ एक साथ उठे, लाखों आवाजें एक साथ प्रतिज्ञा कर रही थीं। त्रिशरण, त्रिशरण यानी 3 शरण। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म की शरण लेता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ीं, जो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का ऐलान थीं। कुछ मुख्य प्रतिज्ञाएं: मैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की पूजा नहीं करूंगा, मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लूंगा, मैं जातिवाद और अंधविश्वास का त्याग करूंगा, मैं मनुष्य मात्र की समानता के सिद्धांत का पालन करूंगा। इन प्रतिज्ञाओं ने लाखों लोगों को मानसिक गुलामी से मुक्त कर दिया। उस दिन किसी ने मंदिरों के दरवाजे नहीं देखे, क्योंकि सबके दिल में बुद्ध का दीपक जल चुका था। भारत से दुनिया तक ये घटना केवल नागपुर तक सीमित नहीं रही। मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हर जगह लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे। 1959 तक लगभग 10 लाख लोग बौद्ध बन चुके थे। इस परिवर्तन से सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति आई। शिक्षा पर जोर, शिक्षा को प्राथमिकता मिली। आत्मसम्मान, जातिवाद से मुक्ति, एकता, समुदाय में नई मजबूती, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बराबरी का सम्मान। दुनिया के अमेरिका, यूके, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, कोरिया जैसे बौद्ध देशों ने इस आंदोलन का स्वागत किया। दीक्षा केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, ये मनुष्य को मनुष्य मानने की प्रतिज्ञा थी। चैत्यभूमि और विरासत। दुर्भाग्य से इस ऐतिहासिक घटना के केवल 53 दिन बाद
6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। आज 2025 में दीक्षा भूमि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ का स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा खोखला स्तूप है। हर साल 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मुंबई की चैत्य भूमि दादर में स्थित ये डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल है। 6 दिसंबर को यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस पर लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। जिस तरह दीक्षा भूमि नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धम्म में प्रवेश हुआ, उसी तरह चैत्य भूमि मुंबई में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक स्थान जागृति का प्रतीक है तो दूसरा त्याग और समर्पण का। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। समानता, जाति, धर्म, लिंग का भेद मिटाना। न्याय, हर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय। मानवाधिकार, हर इंसान के लिए समान अधिकार। 14 अक्टूबर 1956 का दिन था मानवीय गरिमा की विजय का दिन, समानता की जीत का दिन, न्याय की स्थापना का दिन। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। यही संदेश आज भी हमारी राह रोशन करता है। दोस्तों, 1956 की वो सुबह हमें याद दिलाती है, परिवर्तन तभी संभव है जब हम अज्ञान, अंधविश्वास और अन्याय की जंजीरों को तोड़ने का साहस रखें। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, अप्प दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। याद रखें, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल जय भीम 32 को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।